गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है हमारे कोडिंग डिकोडिंग पोर्शन पे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज who are you is written as 432, they is you is written as 485 and they are dangerous is written as 295. How is dangerous written in this code? तो आप लोगों को ये बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि ये जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेसिकली उसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है दैट इज योर कंपैरिजन। सो ऐसे करेंगे, इसको मैं इस जो आप लोगों की स्टेटमेंट है आई एम राइटिंग हियर नंबर 1 और इस स्टेटमेंट को मैंने नंबर 2 बोला एंड आफ्टर दैट इसको मैंने नंबर 3 बोला। अब आफ्टर दैट हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट में हु आर यू एंड सेकंड इज दे इज यू। तो यहां से समझ में आता है एक ही कॉमन वर्ड है दैट इज यू। तो यू अगर यहाँ पे कॉमन है तो न्यूमेरिकल में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। 432 वहां पे 485 तो समझ में आया दोनों में 4 कॉमन है। तो स्टूडेंट्स जो U है उसका कोड है 4। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड और थर्ड का जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे दे इज यू दे आर डेंजरस, तो यहां से भी समझ में आएगा कि दे है जो दोनों में कॉमन है। तो यहां पे मैंने दे लिख दिया। दे लिखने के बाद अब दोनों में कॉमन जो फैक्टर है उसको देखेंगे। 485 295 तो समझ में आया दे का जो कोड है दैट इज 5। यहां से मैंने दे का कोड 5 निकाल लिया। डेंजरस का तो हम लोगों को निकालना ही है, आर का कोड पता चलना है। तो अब मैं कंपैरिजन करूंगी फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट और थर्ड के कंपैरिजन से मेरे को आर का कोड पता चल जाएगा। फर्स्ट वाला सेज 432, यहां पे ये कोड है 432। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो यहां पे 295, तभी समझ में आया आर का जो कोड है वो कॉमन है दैट इज 2। तो अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है जो यहाँ पे दे आर डेंजरस इसका कोड था 295। इसका मतलब जो आर है स्टूडेंट्स उसका कोड है 2। दे का कोड ऑलरेडी 5 बता चुकी हूं, एक ही नंबर बचता है दैट इज 9। सो डेफिनेटली बी पार्ट 9 इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 9 इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ सर्टेन कोड 95787 दैट इज रिटन एज EGKPT and 2436 is written as ALUR. How then you will write 24539? आप लोगों को बहुत इजीली पता चल जाएगा। हर एक नंबर के नीचे उसी के रिलेटेड अल्फाबेट जो है वो रिलेटेड है। तो यहां से हम लोगों ने चेक किया 2 के साथ कौन सा है। 2 के नीचे हमारा यहाँ पे 2 है तो 2 के नीचे हमारा सबसे पहला अल्फाबेट है A। दैट मीन्स मेरा फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होना चाहिए A। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट नंबर है 4। अब 4 को ढूंढेंगे वहीं पे 2 4, तो यहां पे मेरा सेकंड लेटर क्या होना चाहिए L। आफ्टर दैट है 5, 5 को मैं यहां से लूंगी। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे G। दैट मीन्स ये ऑप्शन मेरी कट हो जाती है। आफ्टर दैट है 3, 3 का हमारा कोड आएगा दैट इज U। अब जैसे ये U कोड आया तो मेरे पास मेरा आंसर बना कि ALGRT, ALGTU ये नहीं बनेगा, सेकंड का ALGUT दैट इज द राइट आंसर। ठीक कर लेंगे, टी तक तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी, उससे पहले ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ बोल्डर इज कोडेड एज ZMSJBCP, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करेंगे ताकि समझ में आए एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे BOULDER, राइट डाउन BOULDER, उसको लिखा कैसे गया है ZMSJBCP। तो अभी आप लोगों को अपना लॉजिक लगाना है एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या होना चाहिए और एग्जैक्टली आंसर बनेगा कैसे। जैसे ही मैंने B से लेके Z तक देखा तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मे बी दिस इज -2, ये दिमाग में आएगा। O का नंबर होता है स्टूडेंट्स 15, M का नंबर होता है 13, तो यहां से भी समझ में आया -2। U का 21, S का 19 -2, L12 J10 -2, D4 B2 तब भी -2, E5 C3 -2, R18 P16 -2। मतलब हर जगह सिर्फ और सिर्फ -2 का कॉन्सेप्ट था। E का नंबर है 5, L 12 और A 11। आफ्टर दैट E में से 5 में से -2 करेंगे हमारे पास आएगा C। एक ही ऑप्शन थी जो हमारा आंसर हो सकती है CJI, दैट इज द राइट ऑप्शन। फटाफट से टिक करते जाएंगे, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाएंगे हमारा आंसर अपने आप बन जाएगा।
चलिए फिर से हमारा वही कॉमन फैक्टर वाला क्वेश्चन आया। 3 to 9 is God is love। 9 to 9 का बताया, आप लोगों को गॉड का कोड बताना था। देखिए 3 to 9 है God is love, आफ्टर दैट लव इज, इसका मतलब लव इज यहाँ पे दो चीजें जो हैं वो कॉमन है, और इन दोनों में अगर मैं न्यूमेरिकल में चेक करूं तो 3 to 9, यहाँ पे 9 to 7, इसका मतलब लव और इज इनका जो कोड है वो 2 9। अब दोनों में से लव का कोड 2 है या 9 है ये हम नहीं बता सकते हैं, ना ही इसका कोड क्या है, लेकिन इतना जरूर है लव और इसका कोड 2 या 9 में से कोई एक है। दैट मींस जो हमारा कोड निकाला था गॉड का कोड था वो बहुत इजीली पता चल जाएगा मैम, दैट इज 3। टिक कर लेंगे। फोर्थ ऑप्शन है आई गेस, यहाँ पे 3 ऑप्शंस नहीं है। चलिए डी ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टिक कर लेंगे इसको फटाफट से। गॉड इज लव वाले का जो हमारा आंसर आएगा दैट इज सी पार्ट। बना लेंगे जी फटाफट से अपना आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MEKLF फटाफट से चेक करेंगे, उसका कोड है आफ्टर दैट ट्रिपल एल। अब यहाँ पे ट्रिपल एल का कोड है 888। तभी समझ में आया, सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेटर के नीचे उसी का नंबर एसोसिएटेड नंबर है। हाउ कैन IGHED बी रिटर्न। अब यहां से IGHED, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आप लोगों के पास आई का कोड यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों को लॉजिक लगाना पड़ेगा। MEKLF, तो यहां पे हमारा लॉजिक क्या लगेगा कि MEKLF इसको ऐसे ही लिखेंगे MEKLF, आफ्टर दैट है 91782। राइट डाउन 91782। आफ्टर दैट मैंने क्या लिखा, ट्रिपल LJK लिखेंगे फटाफट से। अगर कॉमन फैक्टर होता तो यहां तक अभी तक हम लोगों को आई मिल जाता, लेकिन आई यहाँ पे नहीं है। ट्रिपल LJK का कोड है 8886 और 7। चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। M का कोड है 13, E का 5, K का 11, L का 12, F का 6। बहुत ध्यान से देखा तो समझ में आया, हर जगह -4 -4 -4 -4 और -4। यहां पे भी चेक करेंगे, हर जगह स्टूडेंट्स आप लोगों को -4 वाला कॉन्सेप्ट आएगा। सेम कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने यहाँ पे लगाया तो 9 -1, बस इतना था, उसको न्यूमेरिक की फॉर्म लिख रखा था। तो आई का जो कोड है बेसिकली उसकी पोजीशन है दैट इज आई नो, दैट इज आई का पोजीशन है 9। तो 9 में से जब हम लोग 4 को माइनस करेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर आएगा 5, और 5 वाली एक ही ऑप्शन थी, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टिक कर लेंगे। 53410 पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत जल्दी टाइमली एक्यूरेसी से हम लोग अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ENCRYPT उसका कोड ऐसे बना रखा है, चलिए बनाने की कोशिश करेंगे। राइट डाउन ENCRYPT, इसको लिखा कैसे गया है, V आफ्टर दैट M आफ्टर दैट XIBKG। अगर इसको ऐसा लिख रखा गया है तो आप लोगों को कोड बताना था किस चीज का, आर्क का, दैट इज ARC। थोड़ा सा ध्यान से देखें समझ में आएगा स्टूडेंट्स। V का कोड है 22 और E का कोड है 5। आफ्टर दैट N का कोड है 14 पोजीशन, आई मीन टू से इसकी पोजीशन है 13। इस तरीके से अगर आप सबकी पोजीशन भी लिख लेंगे, एंड तक मैं जाऊंगी, T की पोजीशन 20, G की 7। छोटी सी बात सबको नोटिस होगी कि मैम अगर हम आगे से लेफ्ट टू राइट चेक करें तो 5वें नंबर पे आएगा E, वहीं अगर हम लास्ट से चेक करें तो लास्ट से 5वें नंबर पे आएगा V। वैसे भी आप लोग चेक करेंगे 22 + 5 सम कितना आएगा यहाँ पे 27। 27 मतलब ये वही लेटर हैं जिनको अगर हम लास्ट से देखें या स्टार्ट से देखें इनकी सेम ही पोजीशन है, ये आगे से 5वें नंबर पे और ये लास्ट से 5वें नंबर पे। इन दोनों का टोटल कितना होगा, एक ही लेटर उसकी दोनों पोजीशंस को ले, हमेशा उनका टोटल 27 होता है। दैट मींस अब ARC का कोड निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। A का कोड है स्टूडेंट्स, A की पोजीशन है 1, R की 18 और C की 3। अब 27 - 1, क्योंकि एक जो लेटर है वो दूसरे को 27 माइनस करके आएगा। 27 - 1 कितना आएगा 26।
दैट मीन्स जो मेरा आंसर शुरू होगा वो होगा Z से। आफ्टर दैट 18 है, अब 27 माइनस 18 कर देंगे। जैसे ही मैंने ये माइनस किया मेरे पास आएगा 9 और 9 पे हमारे पास I आएगा, दैट मीन्स दिस कोई आंसर नहीं है, हमारे पास बी ऑप्शन आएगी ZIX। लास्ट तक चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उससे पहले ही बाय ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ZIX इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे फटाफट से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, फिर से वही कोड वाला क्वेश्चन है जिसको ढंग से सॉल्व करेंगे। सुरीनिक इज शी इज ब्रेव। आफ्टर दैट एक काम करेंगे, यहां पे इसको मैं लिखूंगी फर्स्ट एंड यहां पे मैं लिख रही हूं सेकेंड एंड इधर मैं लिखूंगी थर्ड, ताकि हम लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कॉमन ढूंढने की कोशिश की, मेरे को रे और निक, देखिए दो चीजें हैं, PI वहां पे नहीं है, SOR नहीं है, रे और निक यहाँ पे था, वैसे ही रे और निक यहाँ पे भी था। इसका मतलब दोनों में और कोई चीज कॉमन फैक्टर जरूर होगा। अगर मैं बात करूं रे की या निक की, यहाँ पे उनका कोड कितना आना चाहिए, कोड आना चाहिए, दोनों में चेक करेंगे। शी इज कॉमन है। अब दोनों में से किसका शी किसका इज ये बता पाना मुश्किल है, पर चलेंगे अभी आगे स्टूडेंट्स। जैसे मैंने चेक किया सेकंड और थर्ड को, तो वहां से मेरे को SOR सॉरी दो जगह से मेरे को कोड मिला कि SOR और RE, दैट मीन्स यहाँ पे भी दो चीजें कॉमन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे चेक किया, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड इज ऑलवेज चीयरफुल, दैट मीन्स यहाँ पे इज ऑलवेज जो है हमारा वो पर्टिकुलर कोड है। चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे मेरे को ये समझ में आया इज वहां पे भी है, इसका मतलब रे का कोड है इज और निक का कोड है शी, टिक कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सोर का जो कोड है वो क्या लिखा, इज, रे का तो इज बन ही गया है। अब ये चीजों तक हमारा बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुका है। शी इज ऑलवेज, अब यहां से हमारा कोड बताना था स्माइलिंग का, जो कि बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, तो जैसा था शी था, शी का हमारा कोड कितना था, मैंने बोला यहाँ पे शी का कोड था RE मेरी ऑप्शन नहीं हो सकती है। आफ्टर दैट था इज किसका कोड है बोलोगे, सॉरी इज कोड है हमारा RE का, शी कोड है निक का, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आफ्टर दैट ऑलवेज किसका कोड है, SOR का, एक ही आंसर बचा दैट इज PI, तो स्माइलिंग का कोड आएगा स्टूडेंट्स PI। टिक कर लेंगे दिस क्वेश्चन, PI इज द राइट आंसर। बनाते रहेंगे फटाफट से स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपना। चलिए आफ्टर दैट चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ लूज इज कोडेड एज 1357, गेन इज कोडेड एज 2468, हाउ डू फिगर्स 84615 स्टैंड फॉर। आप लोगों को बताना था इसका कोड क्या बनेगा। जहां तक हम लोगों को समझ में आएगा कि ये हमारे लेटर के नीचे लिखे हुए नंबर्स ही होने चाहिए। जैसे ही मैंने इसको चेक करना है, मेरा आंसर अपने आप बन जाना है 2468। यहां से 8 का कोड क्या आएगा, दैट इज योर N, क्योंकि लास्ट में N है तो मैंने यहाँ 8 के नीचे N लिखा। आफ्टर दैट था 4 भी वहां पे लिख रखा है, दैट मींस मेरा 4 का क्या कोड आएगा, दैट इज A। आफ्टर दैट 6 का कोड कितना बनना चाहिए, 246 आए। आफ्टर दैट आएगा 1 का हमारा कोड यहां से आ सकता है, 1 का कोड फर्स्ट वाले से, 1 का कोड आएगा स्टूडेंट्स L। आफ्टर दैट आया लास्ट में 5, तो 5 का कोड आएगा हमारा S। सिर्फ मैंने कंपैरिजन के साथ बनाया, हमारा आंसर आया नेल्स। चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन में, सॉरी थर्ड ऑप्शन में, दैट इज द राइट ऑप्शन। टिक कर लेंगे दिस क्वेश्चन, नेल्स इज द राइट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इम्प्लोर इज कोडेड एज, फटाफट से लिखेंगे। अगर इम्प्लोर का कोड है IMPLORE, इसका कोड है GK, आफ्टर दैट NJMPC। चलिए अब आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी आंसर बन भी जाएगा। कैसे, I know और G7 समझ में आया -2, M13 किंग्स 11 फिर से -2, P16 N14 -2, यहां से भी चेक करेंगे E5 C3 -2, इसका मतलब पूरे उसमें -2 का कॉन्सेप्ट चलेगा। HUB, H की पोजीशन है 8 -2 आएगा 6, और छठे नंबर पे आने वाला हमारा जो लेटर होगा दैट इज F। आप लोगों को पता होना चाहिए फिक्स 6, मैंने कोड याद करवाया था।
बाय ऑप्शन मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया और फटाफट से हमारे खाली ऑप्शंस को देख के आंसर आ जाएंगे। एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक जिसके साथ आप लोगों को काम करना है। FSZ इज द राइट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिंक इज रिटन एज ग्रीन। अगर किसी लैंग्वेज में पिंक को ग्रीन लिखा, ग्रीन इज येलो, येलो इज रेड, रेड इज व्हाइट, व्हाइट इज इंडिगो, तो आप मेरे को बताएंगे ब्लड का कलर क्या है। ब्लड का कलर होता कौन सा है? बोलोगे मैम रेड, लेकिन रेड को लिखा कैसे गया है? व्हाइट, तो व्हाइट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे फटाफट से। फ्री के मार्क्स वाला हिसाब हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बी की पोजीशन है 2 और उसके सामने भी 2 लिख रखा। आफ्टर द एम की पोजीशन है 13, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 20। समझ में आया? हर जगह सिर्फ एडिशन चल रही है, यहाँ पे सिंगल लेटर था तो एडिशन करने का लॉजिक ही नहीं था। अगर लेटर्स ज्यादा लिखेंगे तो उनको एड ऑन कर दो। चॉकलेट्स आपको कोड निकालना था। जे की पोजीशन है स्टूडेंट्स हमारी 10, ओ की पोजीशन है हमारी 15, जी की पोजीशन है 7, एल की पोजीशन है 12 और ई की पोजीशन है 5, एक्स की पोजीशन है हमारी 24। प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स फटाफट से इसको 23 2 3 4 5 6 7 73 टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। बी पार्ट 73 इज द राइट आंसर। चॉकलेट्स का कोड आएगा हमारा 73। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है इफ पॉन्डर्स इज कोडेड एज दिस MNOP P-1 तो कितना आएगा? बोलोगे मैम O। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या रखा था? माइनस, क्योंकि O 15 और P हमारा कितने नंबर पे आएगा? दैट इज योर P इज आपका 16 नंबर और वहां पे 15 है। वैसे ही O का है 15, N का कोड है 15। फिर से यहाँ पे माइनस वाला कॉन्सेप्ट था। N-1 M आएगा, D-1 C आएगा, E-1 D, R-1 Q, S-1 R। हर जगह सिर्फ और सिर्फ माइनस का कॉन्सेप्ट था। M-1 कर देंगे। M की पोजीशन कितनी है? दैट इज 13। 13-1 कितना आएगा? 12। मेरा आंसर शुरू होना चाहिए L से, इसको कट कर दिया। अब 2 आंसर A या B या C हो सकता था। आगे चलेंगे। A-1 कितना आएगा? Z। तो दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। A में से -1 करेंगे तो बैक जाना पड़ेगा आप लोगों को पूरे के पूरे अल्फाबेट में। सो यहाँ पे Z आएगा। LZS इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अगर ब्लू पिंक है, पिंक ग्रीन है, ग्रीन येलो है, येलो रेड है और रेड व्हाइट है। टर्मरिक, टर्मरिक होता है हल्दी, हल्दी का कलर क्या होता है? येलो। अगर हल्दी येलो कलर की होगी उसको येलो नहीं बोलना, उसको बोलना क्या है? रेड। फटाफट से टिक कर लेंगे। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स हमारा रेड। व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक? दैट इज रेड। टिक कर लेंगे फटाफट से। आफ्टर दैट चलेंगे जल्दी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से जहां तक समझ में आया पोजीशन दे रखी है। ए की पोजीशन है 1। आफ्टर दैट एंड है, ए स्टैंड्स फॉर 1। आफ्टर दैट अगर एन की बात करें, एन की पोजीशन कितनी है? दैट इज 14। डी की बात करें तो 4, 14 + 4 + 1 कितना आएगा? 19। दैट मीन सबको ऐड कर देंगे। B2, A1 और T20 आप लोगों को प्लस करेंगे, आंसर इज 23। टिक कर लेंगे फटाफट से अपना आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आउटलाइन को ऐसे कोड कर रखा है, अब आउटलाइन को आंसर बनाने की कोशिश करनी है। O हमारा 15, Q हमारा 17, +2 का कॉन्सेप्ट लगा। U का पोजीशन है 21 और W की है 23 +2। T हमारे पास है 20, V है 22 तब भी +2। लास्ट स्टेप कर लेंगे। E का है 5, G का है 7। हर जगह +2 का कॉन्सेप्ट है। M की पोजीशन कितनी है? 13, 13 + 2 इज 15। आंसर शुरू होना चाहिए था O से। पूरी ऑप्शन भी नहीं देखी ना, सारे क्वेश्चन पहले ही ऑप्शन से। OCP इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि और किसी ऑप्शन में O से आंसर हमारा स्टार्ट ही नहीं हो रहा। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन एंड ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज येलो, येलो इज वाटर, देन वाटर इज कॉल्ड पिंक। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? स्काई का कलर क्या होगा? बोलोगे मैम स्काई ब्लू कलर की होगी, तो ब्लू का आंसर क्या होगा? स्काई। कलर ऑफ स्काई क्या बनेगा? स्काई। टिक कर लेंगे। स्काई इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से हमारा ये कोड के नीचे ही, अल्फाबेट के नीचे ही उसका पर्टिकुलर कोड गिवन है। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। CLIP का क्लिप का कोड बताना था।
सी का कोड कितना आएगा, जहां से मैंने ये चेक किया इक्वल टू से मेरा आंसर शुरू होगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देखते ही कट हो जाएगी। इक्वल टू के बाद था एल, अब एल का कोड कितना था, लास्ट में 7, यहां पे भी 7, यहां पे भी 7। चलेंगे आगे, आई, आई ये क्लिप है ना, आई का कोड हमारे पास कितना आना चाहिए, दिस सॉर्ट ऑफ सेमीकोलन। तो यहां पे मेरे पास एक ही आंसर बनेगा, ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टिक कर लेंगे फटाफट से, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। करें, चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्बल्स इज कोडेड एज दिस, अगर मार्बल्स का कोड ऐसे है तो आप लोगों को कोड बताना है जिनका, तो एम के जाएंगे, एम की पोजीशन है 13, 13 से जाएंगे 16 तक +3, आफ्टर दैट ए +3 कितना आएगा, डी, आर 18 +3 कितना आएगा 21, एस का 19, 19 +3 दैट इज 22, वी का 22, सभी में चेक करेंगे +3 इज द कॉन्सेप्ट। जी का नंबर कितना है 7, 7 + 3 इज 10, 10वें नंबर पे आने वाला लेटर है जे, सो फटाफट से JLQ इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि और किसी में जे से ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रही है। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अगर एप्रिसिएशन का ये कोड है तो परसेप्शन का कोड क्या होगा। अब इसको बनाना पड़ेगा, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से बन भी जाएगा। कैसे, हम लोगों को काफी हद तक जो लेटर्स हैं वो यहीं पे मिलने लिखे नजर आ जाएंगे। परसेप्शन, पी का कोड कितना होगा, बोलोगे मैम 7, आफ्टर दैट पी के बाद है ई, मतलब 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे हमारा था 1 2 3 4 5, आफ्टर दैट आएगा 3, आफ्टर दैट आर, आर का कोड कितना आना चाहिए, आर का स्टूडेंट्स कोड आएगा हमारा 8, टिक कर लेंगे 7 3 8, PER तक हमारा डन है, आफ्टर दैट है सी, सी का कोड कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे है 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे आएगा 2, सी का कोड भी बताया, आफ्टर दैट है ई, ई है 1 2 3 4, 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5, आफ्टर दैट आया फिर से हमारा ई का पहले भी हमारा 3 था, यहाँ पे भी सी आया बिल्कुल, आफ्टर दैट है PTION, पी का कोड पहले भी निकाल चुके हैं जो कि हमारा कितना था 7, आफ्टर दैट PION, लास्ट वाले 4 जो नंबर है एज इट इज पिक कर लेंगे, दैट इज 9465। चेक करेंगे स्टूडेंट्स, 7382, 7382 यहां तक सेम था, 37 आफ्टर दैट 9465, टिक कर लेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 7382379465 दैट इज द राइट ऑप्शन। फटाफट से अपने आंसर्स को टिक कर लेंगे। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेविस इज कोडेड एज, आप लोगों का कोड जो दे रखा है, अब फटाफट से इसका आंसर बनाना है। आंसर बनाएंगे कैसे, GRAVYS, आफ्टर दैट DUJ एंड VBY। अब फटाफट से इसका आंसर बनाने की जैसे हम लोगों ने कोशिश की, तो एक बार अगर मैं पोजीशन भी लिख लूं, जी का कोड कितना है, बोलोगे मैम 7, जे का है 10, आर का 18, यू का 21, ए का 1, डी का 4, पूरा तरीके से चेक किया। 7 को 10 के साथ कनेक्ट करना +3 बहुत इजी है, 18 को 21 के साथ कनेक्ट करना +3 बहुत इजी है, यहाँ पे भी +3, लास्ट वाले में चेक करेंगे 21 + 3 कितना आएगा, हमारा आएगा 22 + 3 25, यहाँ पे भी +3, 25 + 3 हमारा आएगा 2, तो यहाँ पे बी है, 19 + 3 22, तो यहाँ पे भी हमारा y है, v है सॉरी, तो सब जगह +3 का कॉन्सेप्ट था। अब हमारे क्वेश्चन में था स्प्रेड, बनाएंगे फटाफट से यहाँ पे SPREAD। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को करना चाहा तो सबसे पहले आर में, आर मतलब 18 में 3 प्लस करेंगे, 19 20 21, 21वें नंबर पे जो हमारा लेटर है दैट इज योर, समझना पड़ेगा, दैट इज योर यू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यू से स्टार्ट होने वाली है। 2 ऑप्शंस को मैंने क्रॉस कर दिया। पी का नंबर है 16, 16, अगर 16 में हम लोग 3 प्लस करें 16 17 18 19, तो 19 नंबर पे एस आएगा। पूरा क्वेश्चन फिर से मैंने सॉल्व नहीं किया, उससे पहले ही बी ऑप्शन मेरा आंसर आएगा, टिक कर लेंगे, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट। फटाफट से बना लेंगे अपना आंसर।
आफ्टर दैट एक्सप्लेन इज कोडेड एज, फटाफट से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक्सप्लेन का कोड ऐसे है, जिम का कोड क्या होगा? राइट डाउन EXPLAIN, उसका कोड कितना है? BUMIXFK, फटाफट से लिख लेंगे इसका कोड। आफ्टर दैट वो पूछ रहा है GYM, जिम का कोड कितना होना चाहिए? बनाने की स्टूडेंट्स अपना कोशिश करेंगे आंसर को। E का कोड कितना है? बोलोगे मैम 5, X का कोड 24, P हमारे पास 16, B2 21, यहाँ पे 13, L12 यहाँ पे 9, A का स्टूडेंट कोड आएगा 1, X का है 24, I 9, फिक्स 6, N का आएगा 14 और किंग्स का हमारा आएगा 11। अब फटाफट से जैसे ही हम लोगों ने आंसर बनाने की कोशिश की, इजीली बन गया। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट था -3 का, यहाँ पे भी -3 -3 -3। अब 1 में से -3 करेंगे तो 24 तक जाएंगे, 9 -3 तो 6 आएगा, 14 -3 तो 11। जी की पोजीशन कितनी थी स्टूडेंट्स? उसकी थी 7, 7 -3 कितना आएगा? दैट इज 4। तो 4th नंबर पे शुरू होने वाला हमारा आंसर आएगा डी से। तो क्लियरली फटाफट से टिक कर देंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से बना लेंगे अपना आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यूनिवर्सिटी इज दिस देन ट्रस्टी बी रिटन इन दैट कोड। फटाफट से बताएंगे अगर ऐसा है ट्रस्टी को कैसे लिखा जाएगा। ट्रस्टी को लिखना बहुत इजी है, लेटर के नीचे ही उसके आप लोगों के नंबर हैं। टी का कोड आएगा दैट इज योर 5, चेक कर लेंगे। आफ्टर दैट है आर, आर का कोड कितना आना चाहिए? लास्ट से 1 2 3 4 5, लास्ट से 5th नंबर पे 1 2 3 4 5, इसके मतलब 5 के बाद आएगा 4। यू का कोड कितना था? यू का कोड आएगा 1। आफ्टर दैट है एस, लास्ट से 4थे नंबर पे दैट इज योर 8। आफ्टर दैट टी है, टी का कोड आएगा स्टूडेंट्स हमारा 5। लास्ट है वाई, वाई का हमारा कोड कितना आना चाहिए? 6। टिक कर लेंगे 5 4 1 8 5 6, फटाफट से बनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आज इतना ही करेंगे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।